नमाज में तशहुद की हालत में शहादत की उंगली के साथ इशारा करना सुन्नत है। कुछ लोग तो हैं वो अब उंगली को जब हिलाना शुरू करते हैं, अब उन्हें नहीं पता कि हमने किस लफ्ज पर, किस हर्फ पर उंगली को हिलाना है और कब खत्म करना है। बस उन्होंने एक अपनी आदत बना ली है। मेरे अजीज दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन मादी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया कि तुम वैसे किया करो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया करते हैं। पूछा गया, प्यारे आका क्या किया करते थे? फरमाया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते, अपने दाएं हाथ को दाईं रान पे रखते, बाएं हाथ को बाईं रान पर रखते, और वो उंगली जो अंगूठे के साथ मिली है, जिसको हम सबाबा कहते हैं, शहादत की उंगली, प्यारे आका अपने हाथ की बाकी तमाम उंगलियों को बंद कर लेते और जो उंगली अंगूठे के साथ मिली है शहादत की, इसके साथ इशारा किया करते थे। अब इसके साथ इशारा कैसे करना है, कब करना है, तीनों जो फिका के बड़े इमाम हैं, जिनको उम्मत के पाक लोगों ने बताया है कि ये इमाम है, ये फिका के अंदर दलील है, जिस तरीके के साथ हदीस की जो किताबें हैं सिहा सित्ता, जिनको हम कहते हैं ये मुस्तनद तरीन किताबें हैं, इन मुस्तनद तरीन किताबों की जो इस्नाद है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई कि ये किताबें मुस्तनद हैं, बल्कि जो उम्मत के उलमा थे, जो मुज्तहिदीन थे, जो इल्म को जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई इन किताबों के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन है वो ऑथेंटिक तरीके के साथ बयान किए गए। ऐसे ही इन्हीं उलमा ने हमें ये बताया कि जो फिका के इमाम हैं, जिनकी बात हुज्जत बन सकती है, जिनकी बात दलील है, जो मुज्तहिदीन है, वो इमाम आजम अबू हनीफा है, वो इमाम मालिक हैं, वो इमाम शाफिई है, वो इमाम अहमद बिन हंबल है। तो इन चारों आइमा में से जो तीन इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम, आपने हमें जो बताया कि भाई प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशारा किया करते थे। अब इशारा कैसे करते थे? तो आपने बताया कि जब मुक्तदी, जब भी नमाज पढ़ने वाला ये कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब यहां पर जब उसने कहना ना अशहदु अल्लाह, यानी कि उसने कहना है कि कोई नहीं है इला, तो उस वक्त उंगली को खड़ा कर लेगा, ला पर उंगली खड़ा करेंगे, तो जिसका मतलब होगा कोई भी इला नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और जब इल्ला कहना है, यानी कि जब अल्लाह का अब हमने आगे जिक्र करना है कि इला कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, तो जब इल्ला के बाद लफ्ज अल्लाह आएगा, इल्ला कहते ही हमारी ये उंगली भी झुक जाएगी। जिसने पहले कहा कोई इला नहीं, सब की नफी की, और जब अल्लाह का जिक्र आया कि हाँ कोई एक है, वो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ ये उंगली भी झुक जाएगी। दोबारा हम अपने हाथों को खोलकर अपने इसी हाथ, क्योंकि दाएं हाथ से इशारा करना है, तो दायां हाथ खोलकर दोबारा हम अपनी रान के ऊपर रख लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि